दुनिया के दो बड़े देश मंदी के भंवर में फंस गए हैं। वो दो देश हैं जापान और ब्रिटेन। इन दोनों देशों का मंदी में प्रवेश करना उन वित्तीय संघर्षों, उन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को उजागर करती हैं जिनका सामना देश कोविड महामारी के बाद से कर रहे हैं। लेकिन ये भारत के लिए क्या संकेत पैदा कर रहे हैं, चलिए जानते हैं सब कुछ उस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ब्रिटेन मंदी के चपेट में है। हाल ही में 2023 की चौथी तिमाही में 0.3% की संकुचन का खुलासा किया और आधिकारिक तौर पर मंदी में प्रवेश कर गया है ब्रिटेन। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में ऑफिशियल आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि दिसंबर तक 3 महीनों में जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है। ये जुलाई और सितंबर के बीच 0.1% तक कमजोर हुई थी। बता दें, लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट आए तो उस स्थिति को मंदी कहा जाता है। यह आर्थिक झटका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिनकी कंजर्वेटिव पार्टी इस साल के अंत में आम चुनाव की संभावना का सामना कर रही है। इसके साथ ही जापान, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर था, वो भी देश की वित्तीय व्यवस्था को चरमरा देने वाली कोविड महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। जापान अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में जर्मनी से नीचे चौथे स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल जापान की इकोनॉमी 1.9% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद वो जर्मनी से पिछड़ गया। डॉलर टर्म में जापान की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन पर है, जबकि जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4.5 ट्रिलियन है। किसी जमाने में जापान अमेरिका को पछाड़ने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन 1990 के दशक में उसकी इकोनॉमी में ठहराव आ गया था। साल 2010 में जापान को पछाड़कर चीन दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बन गया और आज उसका साइज जापान से करीब 4 गुना बड़ा है। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उसे यूरोप का बीमार देश भी कहा जाने लगा है। जर्मनी में महंगाई चरम पर है, एनर्जी की कीमत आसमान छू रही है और ग्रोथ में ठहराव आ गया है। जर्मनी पहले से ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चुनौतियों से जूझ रहा है और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। अब सुर्खियों का केंद्र भारत है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत आर्थिक उत्पादन के मामले में जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकलने के लिए तैयार है। अनुमान है कि ये बदलाव 2026 और 2027 में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2024 में इसकी बढ़ोतरी 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में अमेरिका का जीडीपी $27.94 ट्रिलियन था, जबकि चीन का $17.5 ट्रिलियन था। भारत की जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन है, लेकिन लगभग 7% की तेज दर से बढ़ रही है। वजह की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब मान रहे हैं। डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन यानी विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा है। भारत अब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।